हम सीख रहे हैं एसएपी फीको का बिगनर कोर्स और आज हम समझने वाले हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में। दोस्तों, आपने जीएल्स के बारे में मतलब लेजर्स के बारे में और अकाउंट्स ग्रुप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इन दोनों को जहाँ पे मैनेज किया जाता है उससे कहा जाता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और आज हम समझने वाले हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट को आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ ही में चार्ट्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। सो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत करता हूँ मैं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम सीखने वाले हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों, चार्ट्स ऑफ अकाउंट होता क्या है? द चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज अ लिस्ट ऑफ जनरल अकाउंट दैट आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। द मास्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी असाइन टू द ईच कंपनी कोड। अब ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट कंट्रोल करता है हमारे ग्रुप्स को और हमारी जीएल को। अब ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे एसेट एंड लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें हमारा पूरा बिजनेस आ जाता है। और इन ग्रुप्स के अंदर हम ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए बहुत सारी जीएल्स यूज करते हैं। जैसे मुझे रेंट पे करना है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, मुझे एसेट खरीदना है, जैसे कंप्यूटर मेरे लिए एसेट है, मुझे अपनी फैक्ट्री का रेंट देना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, मैंने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज सेल की तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हम ऐड करेंगे? ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट होंगी जीएल्स की मदद से। और ये जो जीएल्स है वो अकाउंट्स ग्रुप के अंदर आती है और ये जो अकाउंट्स ग्रुप है ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है। तो अभी हम मेजर हेड पे काम कर रहे हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास 3 अलग-अलग टाइप के चार्ट्स ऑफ अकाउंट होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट, दूसरा होता है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट और तीसरा होता है ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अब 99% केसेस में ऑपरेटिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट को ही यूज किया जाता है, बाकी के जो दो है वो काफी रेयर यूज होते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट है ये किस तरीके से काम करता है ये अभी समझते हैं। The operating charts of account contain the GL account that are used for posting a company code daily activity and are used in a both financial accounting and cost accounting. You have assigned a operating charts of account to the company code. अब क्या होता है, डेली बेसिस पे जो भी हम अपने एसएपी में जीएल ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आपको आपके कंपनी कोड के साथ ऑपरेटिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट को असाइन करना पड़ता है। समझ गए? अब समझते हैं ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट आप एसएपी में ओपन कैसे करेंगे। इसके लिए दो तरीके हमारे पास हैं। एक हमारा आईएमजी पाथ जो नेचुरल पाथ हम कहेंगे और दूसरा हमारे पास टी कोड है जिसे हम शॉर्टकट कहेंगे। अब इन दोनों को हमें एसएपी में किस तरीके से ओपन करना है और कैसे हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनेगा ये अभी हमें समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एसएपी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एसएपी के इजी एक्सेस पे पेज पे। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं SPRO और सिंपली आप एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आप एसएपी के रेफरेंस IMG एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बटन दिख रहा है, सिंपली क्लिक करिए। इसके बाद में स्क्रीन को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू वाले ऑप्शन पे। आप क्लिक करिए यहाँ पे, फिर आपको आ जाना है जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसके अंदर आपको जाना है मास्टर डेटा वाले ऑप्शन पे। जस्ट क्लिक करिए, फिर जीएल अकाउंटिंग जस्ट क्लिक करिए, प्रिपरेशन जस्ट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एडिट चार्ट्स ऑफ अकाउंट लिस्ट। ये सेम फीचर आप यहाँ पे शॉर्टकट से भी आ सकते हैं। मैं कंट्रोल N करता हूँ, हम एक नई स्क्रीन पे आ जाएंगे और स्क्रीन को जूम इन करेंगे, टी कोड यूज करेंगे OB13 और सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट प्रिपरेशन वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। ये दोनों पार्ट या ये जो दोनों पाथ है ये मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, तो इस पाथ को अभी आप फॉलो कर सकते हैं, आप टी कोड को भी फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, मेरे पास मेरा ये ऑप्शन खुला हुआ है। मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू एंट्रीज पे। जैसे आप न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट प्रिपरेशन पे। यहाँ पे आपको आपके चार्ट्स ऑफ अकाउंट का कोड मेंशन करना है। तो आपके चार्ट्स ऑफ अकाउंट का कोड और आपका कंपनी कोड सेम होना चाहिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना बने। तो हमारी जो कंपनी कोड है वो है 01BJ। मैं सेम नंबर यहाँ पे अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट को दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, है ना, फॉर
बजाज। ठीक है, बजाज मोटर्स है हमारा, तो देखते हैं मोटर्स बैठता है क्या। यस, बैठ गया। ठीक है, इतना आप लिखिए। इसके बाद में आपको लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से हमने इंग्लिश को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ यूर जीएल अकाउंट नंबर। तो मेजरली देखिए कंपनीज में 6 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट यूज़ होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 4 डिजिट अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बड़े नंबर के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम काफ़ी कम जीएल्स बनाने वाले हैं, है ना, सीखने के लिए। तो यहाँ पे आप मैं 4 दे रहा हूँ, लेकिन कंपनीज में ये 6, 8 या 10 भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन, इसको आपको मैनुअल रखना है। ग्रुप चार्ट्स ऑफ अकाउंट, तो इस ऑप्शन को आपको टच भी नहीं करना, ना ही ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली हम यहाँ से जूम आउट करते हैं, और मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, मेरा कस्टमाइज रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। किसी ने टॉलरेंस ग्रुप का रिक्वेस्ट लगाया हुआ है। हम यहाँ पे अपनी बजाज कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो कभी कभी होता है ऐसा मेरे साथ, है ना। हमने बजाज ग्रुप्स बनाया है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा बजाज। वेट अ मिनट, है ना, ओनिडा है, टाटा ग्रुप है, प्लांट है। ये मेरा बजाज ग्रुप किसी ने उड़ा दिया क्या। ठीक है, स्टोरिंग है, प्लांट एरिया क्रिएशन है। मे बी मेरे आईडी में कोई और भी कुछ काम कर रहा है। ठीक है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे नया वापस से ग्रुप क्रिएशन करते हैं, और ग्रुप हमारा रहेगा यहाँ पे, जो रहेगा बजाज मोटर्स। ठीक है, इतना हम करेंगे, इसको सेव करेंगे। मेरा नया ग्रुप से यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हुए ओके एंड सेव, दैट्स इट। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। तो इस पार्ट में इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो एसएपी को सीखना चाहते हैं और उसमें करियर करना चाहते हैं। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एसएपी के लिए कुछ नोट्स दे के रखे हुए हैं। उन नोट्स को आप ज़रूर यूज़ करिए और अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।